नॉर्मली जब हम दर्द महसूस करते हैं तो खाते हैं पेन किलर, और कई बार ऐसा सुना गया, देखा गया है कि पेन किलर नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये नुकसान करती हैं। तो क्या दर्द में पेन किलर, बहुत जब असहनीय दर्द है और आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके पास वक्त नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, तो क्या पेन किलर खा सकते हैं? क्या साइड इफेक्ट्स हैं पेन किलर के? बहुत ज़्यादा दर्द है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो यस, आप बिल्कुल पेन किलर खा सकते हैं। कम डोजेज में और कम टाइम के लिए पेन किलर नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अपनी आदत बना लेते हैं और हर बार दर्द होने पे बस एक पेन किलर को लेके उसको उस टाइम पे वहाँ दबा देते हैं, तो हाँ, लंबे समय तक पेन किलर खाने से शरीर पे बहुत सारे गलत प्रभाव पड़ते हैं। किडनी, लिवर, हर चीज़ पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है, जो कि किसी भी दवाई का होता है जो हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डोजेजेस के लेते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेन किलर हमेशा एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खाएं, ताकि उसके गलत प्रभाव ना पड़े और उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सके। मतलब कि पेन किलर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं कुछ लोग। कई डॉक्टर्स का कहना है कि पेन किलर का मेन मतलब है साइलेंट किलर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बीमारी होती है सीकेडी, मतलब किडनी खराब हो जाना, गुर्दे खराब हो जाना। उसमें थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज पेन किलर्स। आप अगर सालों साल तक पेन किलर लिए जा रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, जो कि हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, धीरे 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 वो साइलेंटली आपकी किडनीज को खराब करते जाते हैं। और हमारी किडनी भगवान ने इस तरीके से बनाई है कि जब तक वो 75% तक खराब नहीं हो जाती, हमारे शरीर पे कोई पता नहीं चलना शुरू होता। तो जब वो इतनी खराब हो जाती हैं, तब हमें शरीर पे सूजन आना, पैर पे सूजन आना, भूख ना लगना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं और तब पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए पेन किलर्स अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के और ज़्यादा डोजेजेस में खाए जाएं, आर साइलेंट किलर्स। डॉक्टर, लेटेस्ट एडवांसमेंट इन पेन ट्रीटमेंट क्या है? पेन एक बहुत ही नई ब्रांच है मेडिसिन की। पेन इंटरवेंशंस बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं वो हैं बिल्कुल आपको बिना किसी सर्जरी के मिनिमल इंटरवेंशन, मतलब कि एक इंजेक्शन जितने छेद से, एक इंजेक्शन जितने दर्द से पूरा ट्रीटमेंट हो जाना, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हमारी एक टेक्निक होती है, जिससे हम उस नस को सुन कर देते हैं गर्म एनर्जी प्रोड्यूस करके, जिससे पेन स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे नहीं कि उसका फंक्शन खत्म हो, सिर्फ दर्द वाले हिस्से को सुन कर देते हैं, जो कि बहुत आधुनिक बात है। इसी तरीके से बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज, जिनको आप पूरी सर्जरी के और पेन ट्रीटमेंट के बीच में कर सकते हैं। एक की होल जितने छेद के साथ आप पूरी स्पाइन की सर्जरी कर पा रहे हैं। पेशेंट सेम डे चलते हुए वापस जा रहा है। और हर तरीके के पेन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आधुनिक नई आ रही हैं। क्योंकि आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि एक रोबोटिक सर्जरी इस वक्त आई है और बहुत ज़्यादा विश्वास लोगों का है रोबोटिक सर्जरी पर। उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या है रोबोटिक सर्जरी और इसके क्या क्या मतलब बेनिफिशियल इतनी ज़्यादा क्यों है ये? ठीक है, रोबोटिक सर्जरी जैसे कि इस टाइम पे सबसे बिल्कुल हॉट टॉपिक है मेडिकल फील्ड का, क्योंकि रोबोट्स ने बहुत इजी कर दिया है बहुत सारे डिफिकल्ट ऑपरेशंस को कर पाना। रोबोटिक सर्जरी में ऐसा नहीं है कि रोबोट सर्जरी कर रहा होता है, बट हाँ, सर्जरी सर्जन नहीं कर रहे हैं, रोबोट उनको सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक साइकिल है या फिर आपके पास एक एरोप्लेन है, तो आप जल्दी किससे पहुंच पाएंगे? एरोप्लेन से, और बहुत आधुनिक तरीके से। उसी तरीके से रोबोट्स ने बहुत सारे मुश्किल सर्जरीज को, जहां पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था, जहां पहुंचने में बहुत समय लग जाता था या बहुत ब्लड लॉस हो जाता था, उस सबको बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और जल्दी घर जा पाते हैं।